आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, एक चीज को दूसरी चीज में डाल देने को ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन, मान लीजिए भाई हमने क्या बनाई, चाय बनाई मस्त, ठीक है भाई, चाय बना ली और इस चाय को हमने क्या किया, छोटे छोटे से कप्स में डाल दिया भाई, ठीक है। इस चाय को मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिया। सो बेसिकली मैंने क्या किया, चाय को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। और यही चीज हमने सीखी थी किसमें, अपने मैथ्स वाले चैप्टर में, जो कि हमारा क्या है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। यही कुछ होने वाला है यहां पर। जरा पहले डेफिनेशन देखिए, अरे आजा भाई, जरा देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्लेस्ड, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे, बाय अदर एटम्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल कुछ है तो नहीं यहां पर, देखो तो जरा एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं आपको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन। जरा देखिए क्या मतलब है इसका, ये किस में होता है, एल्केन्स में होता है। एक एग्जाम्पल, ये मान लीजिए मैंने लिखा CH4 और यहां पर मैं लेकर आ गया क्या, क्लोरीन गैस। ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, CH3Cl प्लस HCl। क्या हुआ इसमें जरा समझिएगा, और कैसे हुआ भाई, यहां पे CH4 था, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है भाई। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एक हाइड्रोजन हटके इस क्लोरीन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने के बाद होगा क्या, रिएक्ट करने के बाद होगा क्या, ये HCl बना लेंगे, क्या बना लेंगे, HCl। लेकिन अब इस मीथेन का क्या, मीथेन में से एक हाइड्रोजन फ्री हो गया, मतलब ये क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप का बन गया। अब ये फिर से क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। यही हुआ किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जब दोनों क्लोरीन आपस में कंबाइंड फॉर्म में थे तो स्टेबल थे, जैसे ही ये अलग अलग हुए तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये जाकर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद होगा क्या, ये CH और यहां पे क्या लग जाएगा, Cl। सो बेसिकली अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी क्लोरोमीथेन। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोमीथेन था या हेलो ग्रुप था वो कैसे बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो एक चीज दूसरे में जाके शिफ्ट हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अब क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आ रही बात या नहीं, एनी प्रॉब्लम। और एग्जांपल दूं, अब देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन, तो पीछे मैंने अभी कराया, ये वही था, फिर से करा देता हूं। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट मतलब बाहर रख दो धूप में, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स, ठीक है। अरे आजा भाई, समझ में आ रही बात या नहीं। सो बेसिकली क्या हुआ, मीथेन रिएक्ट कर गया किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या हो जाएगा भाई, क्या बना लेगा, CH3Cl और यहां से जो हाइड्रोजन हटा वो किसके साथ लग जाएगा, इस क्लोरीन के साथ, क्या बना लेगा, HCl। क्या बात समझ में आ रही है। इसका नाम भी जरूर लिखना, इसके नीचे हमेशा नाम लिखना है, मीथेन, ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है आपका, क्लोरोमीथेन, और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए।
अब आ जाइए आगे, नोट करने वाली क्या बात है जरा देखिए, वो आपसे कह रहा है बाय सप्लाइंग मोर क्लोरीन इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन बाय क्लोरीन 1 by 1। इसी में आप क्या कीजिए, फर्दर क्लोरीन ऐड करते रहिए और हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं वो भाई। अब हमने पीछे क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और हमने क्या किया, ये बना लिया क्लोरोमीथेन। अब आप क्या कीजिए, फर्दर इसको रिएक्ट करा दिए किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब ये फिर से क्या करेगा भाई, ये हाइड्रोजन जाके एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा भाई, क्या, HCl। और यहां पर एक क्लोरीन यहां पर आ जाएगा, एक क्लोरीन यहां पर आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन बचेंगे। इसी को आप आगे बढ़ाते रहिए और यही प्रक्रिया जो है आगे चलती रहेगी। इसीलिए बेटा आपको मिलता है क्या, CCl4। समझ में आ रही बात है नहीं? तो आप बार बार हाइड्रोजन हटाते रहेंगे और आपका हर बार एक क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही बात है नहीं? तो वो यही कहना चाह रहे हैं। आगे जरा देखिए, इन दिस वे वी ऑब्टेन 3 more कंपाउंड्स ऑफ दीज आर। पहला कौन सा है, पहला तो ये हो गया आपका। फिर मैंने क्या किया, अब क्या बन गया जरा देखो, CHCl2। इसकी रिएक्शन फिर से मैंने किसके साथ करा दी, Cl के साथ, Cl2 के साथ। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा। एक और हाइड्रोजन कम होने का मतलब ये है कि CH और Cl3 और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाएंगे भाई। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्लोरीन यहां पर रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। फर्दर इसी को एक बार और रिएक्ट करा दो। अब क्या बचा, CHCl3 और यहां पे क्या, क्लोरीन गैस। ऊपर लिख देना भाई, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर क्या होगा भाई, C, एक ही हाइड्रोजन बचा था, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl, और क्लोरीन आकर यहां पे लग जाएगा। यहां पर 3 थे, अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो इस तरीके से आप सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं हम, हाँ जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो हमने मोनो पढ़ा, फिर डाई, फिर ट्राई, यहां पर यही आने वाला है। इससे पहले जो हमारा था वो क्या था, क्लोरोमीथेन। फिर यहां पे क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। कहां गया ये, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि यहां पे कितने हैं, 2, और यहां पर ट्राई, और यहां पर क्या है, टेट्रा। समझ में आ रही बात नहीं, क्योंकि 4 आ गए। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग भी चेंज होती रहेगी। अब जरा देखिए डाइक्लोरोमीथेन, ये हमारा क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। ये सारी रिएक्शंस मैंने लिखी हुई है, मैंने पहले आपको करके दिखा दी सो दैट समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब जरा देखिएगा, पहले स्टेप में क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन में क्या होता है, 2 क्लोरीन हो और 2 हाइड्रोजन हो, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि भाई क्या हो जाए, CH3 और Cl को फर्दर रिएक्ट करा दो, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जब आप रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, एक क्लोरीन आके यहां पर लग जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। तो यहां पर ये रिएक्शन होगी, ये अलग है, ठीक है। ये बना रहे हैं हम, ये वाला कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन का मतलब है कि इस बार क्लोरीन कितने होंगे, 3। तो अब आप क्या करोगे, डाइक्लोरोमीथेन पहले तो आप लीजिए, आजा भाई, डाइक्लोरोमीथेन लीजिए और उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दीजिए। जब आप रिएक्ट करेंगे तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन रिएक्ट करके अलग निकल जाएंगे, क्लोरीन यहां पे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl3। और टेट्राक्लोराइड के लिए क्या होगा, एक और बार इसको रिएक्ट करा दीजिए, किसको, ट्राइक्लोरोमीथेन को आप रिएक्ट करा दीजिए Cl3 से, ठीक है। इसको, ये कंपाउंड कहां गया, ठीक है। ये है रिएक्शन, इसको हटा दो, ये कंपाउंड बनाना है एक्चुअली। तो टेट्रा क्लोरोमीथेन को आप क्या कीजिए, रिएक्ट करा दीजिए, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन जाकर रिएक्ट कर जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और HCl अलग कर देगा, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका, टेट्रा क्लोराइड।
समझ में आ रही बात है नहीं? इस तरीके से रिएक्शन होती है और 1 बाय 1 आप एक एक हाइड्रोजन को हटा सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि एक बार रिएक्ट कर दिया फिर रुक गए, फिर एक बार और रिएक्शन करा दिए रुक गए। आप कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहिए क्लोरीन की और हीट की, सनलाइट की, तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूअसली ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती चली जाती है। ठीक है तो ये थी आपकी क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बार बार हाइड्रोजन को क्या कर दिया जा रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है। क्लियर हो रही बात है नहीं? किसी बच्चे कोई डाउट नोट कीजिए।